दोस्तों उसमें काफ़ी बदलाव किया गया है या पहले जैसा आपका सिलेबस रहेगा, क्या होगा वो पूरे हमने आपके लिए डिटेल सिलेबस लेकर के आए आज। आज की वीडियो में हम आपको टोटली सिलेबस बताने वाले हैं दोस्तों कि इस सिलेबस में किस सब्जेक्ट में क्या बदलाव करना है और किस तरीक़ा से आपको पढ़ना है और किस आधार पर आपका सिलेबस जारी हुआ है। तो पूरे सिलेबस को हम आपके लिए बताएँगे, एक-एक करके आराम से देखें और उसी आधार से अपनी तैयारी को बनाए रखें दोस्तों। चलो देखिए शुरुआत करते हैं। सिलेबस में आपके आता है पहले बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। थोड़ी स्लाइड को बड़ी कर लेते हैं। ये देखिए राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने आपके लिए सिलेबस जारी किया है। जो नए सिलेबस का पैटर्न है उसको हम आपके लिए लेकर के आए। पूरे डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। एक-एक सिलेबस के सारे पॉइंट को ध्यान से समझ लें और उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। इसमें कुछ बदलाव किया गया है और क्या बदलाव किया है वो आपको देखने को मिलेगा। पूरा हम सिलेबस आपको बताने वाले हैं। तो पहला खंड है आपका जो कक्षा 6 से 8 तक लेवल सेकंड में आपका सिलेबस बताने वाले हैं हम, क्योंकि फर्स्ट लेवल में आपके सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों सेकंड लेवल में जो कक्षा 6 से 8 तक के सिलेबस है उसे देखिए। खंड आ है आपका, कुल 30 अंक का होगा, 30 प्रश्न होंगे इसमें, जिसमें आपकी आती है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में देखिए क्या है। पहला पॉइंट है आपका बाल विकास। बाल विकास में वृद्धि, विकास की संकल्पना, विकास के सिद्धांत और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद में आपका है इसमें वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो इसमें आपको व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर पढ़ना है और उसमें व्यक्तित्व के बारे में प्रश्न पूछेगा और बुद्धि से संबंधित प्रश्न पूछेगा। तो बुद्धि के प्रश्न आएंगे आपकी संकल्पना, सिद्धांत, उनका मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत। तो इसमें से तो प्रश्न हर बार आते ही है। तो ये आपने पिछले सिलेबस में भी देखा होगा, इसमें तो कोई बदलाव आपका हुआ नहीं है। तो ये जो नया सिलेबस है इसमें यहाँ तक कोई बदलाव नहीं है और इसमें से क्वेश्चन आती हैं हर बार। तीसरा पॉइंट है आपकी, यहाँ बुद्धि वाले सिलेबस को पूरा ध्यान से पढ़ लेना है। साइकोलॉजी में विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, इसमें सृजनशील और प्रभावशाली और वंचित विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और अधिगम क्षमता को पढ़ लेना है। उसके अलावा अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को पढ़ लेना है। फिर है समायोजन की संकल्पना और उनके तरीके और उनकी भूमिकाओं को पढ़ना है। आपका अगला पॉइंट है अधिगम का अर्थ और संकल्पना और अधिगम के सिद्धांत, जिसमें व्यवहारवाद, गैस्टालवाद, संज्ञानवाद और निर्मितवाद के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद है बच्चे सीखते कैसे हैं। अधिगम के सिद्धांत सीखने आपको, चिंतन, कल्पना और तर्क, इनको पढ़ लेना है। अगला पॉइंट है अभिप्रेरणा और अधिगम के निहितार्थ, इनको पढ़ना है। उसके बाद में अगला पॉइंट है इसमें अधिगम की प्रक्रिया और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005, इस संदर्भ को पढ़ लेना है, उसकी विधियों को पढ़ लेना है। आकलन, मापन, मूल्यांकन, अर्थ, उद्देश्य और मूल्यांकन की उपलब्धि, परीक्षण का निर्माण, सीखने की प्रतिफल, इनको पढ़ लेना है। क्रियात्मक अनुबंधन, तो इसको भी पढ़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए शिक्षा का अधिगम और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका और दायित्व। कहने का मतलब है इसमें आपकी शिक्षण विधियाँ आएंगी। उसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पढ़ना है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पढ़ना है। देखिए यहाँ पर बदलाव किया है। पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी तो उनको टोटली मतलब आपको पढ़ना था, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ही पढ़ना है केवल आपको। और इसमें पढ़ना क्या है, यहाँ एक पॉइंट जोड़ दिया है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और उनकी शिक्षा को। उसके बाद बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, इसको तो पहले भी दिया था, इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र, शिक्षक, फिर है समतामूलक और समावेशी शिक्षा, फिर स्कूल शिक्षा के लिए मापन, निर्धारण और प्रत्यापन, तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। और यहाँ अगला पॉइंट है आपका राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं, जो नई योजनाएं बाल कल्याणकारी हैं उनको इसमें नए सिलेबस में जोड़ दिया गया है कि जो नई योजनाएं बाल कल्याण से चलाई जा रही हैं उनको नए सिलेबस में जोड़ दिया गया है। उसमें देखिए सेकंड लेवल में आपका
फिर आ जाती है दोस्तों यहाँ पर कि साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के ऊपर हिंदी था और यहाँ ट्रांसलेशन अंग्रेजी में है। उसके बारे में आपने पूरा देख लिया साइकोलॉजी में। अब आपके खंड यहाँ पर सेकंड आता है, जिसमें सेकंड लेवल का देखिए राजस्थान अध्यापक पात्रता 2024 का 30 अंकों का हिंदी आएगा। 30 अंकों के यहाँ 30 क्वेश्चन होंगे हिंदी के। और हिंदी में क्या है, एक तो आपको अपठित गद्यांश आएगा और उसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न आएंगे। और उसमें अपठित गद्यांश में व्याकरण क्या आएगी, शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी शब्द। और व्याकरण में क्या मिलेगा आपको, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अव्यय। और वाक्यांश के लिए एक शब्द और वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि, ये आपके व्याकरण में मिलेगा। हिंदी में अगला पॉइंट है आपका अपठित गद्यांश, जिसमें आपको बताना है रेखांकित पद दिए होंगे, रेखांकित शब्द दिए होंगे, उसमें आपको वचन, काल, लिंग बताने हैं और लिंग में बदलाव बताना है आपका। तीसरा पॉइंट हिंदी का रहेगा वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियाँ और विराम चिन्ह। चौथा पॉइंट हिंदी का रहेगा भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपगम और भाषा दक्षता का विकास। कहने का मतलब है हिंदी की आपकी शिक्षण विधियाँ। उसके बाद में आपका पॉइंट रहेगा हिंदी का भाषाई कौशल, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषाई कौशल अधिगम से संबंधित प्रश्न आएंगे। और अगला पॉइंट हिंदी का भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि, परीक्षण का निर्माण और समग्र एवं सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, जो आपने BSTC और B.Ed में पढ़े थे। इसके अलावा आपके राजस्थानी भाषा और साहित्य की सामान्य जानकारी को जोड़ दिया गया है दोस्तों। इसमें नया पॉइंट जोड़ा है, देखिए बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य स्तर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का चयन एवं कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी 12वीं तक का होगा इसमें। अब इसमें देखिए ये राजस्थानी भाषा और साहित्य की सामान्य जानकारी को भी जोड़ दिया गया है, राजस्थानी भाषा को नया जोड़ा है इसमें। आगे देखिए क्या बदलाव किया है इंग्लिश को। चलो इंग्लिश में आपका कोई बदलाव नहीं है, यहाँ देख सकते हो आप, एक अनसीन पैसेज है, उसके बाद में दूसरा भी अनसीन पैसेज है जिसमें ग्रामर के टॉपिक आएंगे आपके, और फ्लेमिंग क्वेश्चन है और पैसिव वॉइस, नरेशन और आपके साउंड वगैरह जो पहले थे साउंड सिस्टम, वो पूरे कोई बदलाव नहीं किया है इसमें, इंग्लिश में कोई बदलाव नहीं किया है। उसमें फिर आपके ट्रांसलेशन है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, लैंग्वेज टीचिंग और टेक्स्ट बुक्स, मल्टीमीडिया जो टेक्स्ट बुक्स है वो पूरी आपकी आएगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया इंग्लिश में। उसके बाद में आगे चलते हैं हम, यहाँ आपका संस्कृत। तो सेकंड लेवल में आपकी जो रीट 2024 में पात्रता संस्कृत है, संस्कृत में जो प्रथम भाषा है, तो वहाँ देखिए प्रथम भाषा में आपके 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक होंगे। तो इसमें क्या आएगा, इसको ध्यान से देख लें। प्रथम भाषा में एक अपठित गद्यांश आएगा जिसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, शब्द रूप होंगे जिसमें धातु रूप होंगे, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष, विशेषण, विलोम शब्द, कर्तृपद, क्रियापद, वचन, लिंग और अव्यय के प्रश्न होंगे। जितने भी ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है संस्कृत के, सारे मैंने आपको वीडियो उपलब्ध करा रखे हैं, टोटल ट्रिक्स मैंने आपको डाल रखी है। कोई भी टॉपिक आप देख सकते हैं, कोई भी टॉपिक आसानी से आप सीख सकते हैं, कोई भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें संस्कृत का जो प्रथम भाषा है उसमें आपके व्याकरण से संबंधित ये प्रश्न है। उसके बाद में आपको आएगा राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, इस पर आधारित एक अपठित गद्यांश और श्लोक आएगा, पद्यांश आएगा और श्लोक आएगा। तो जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर देने व्याकरण से संबंधित, इसमें भी संधि पूछेगा, समास पूछेगा, कारक, प्रत्यय, छंद, अलंकार, विशेष्य, विशेषण, विलोम शब्द, क्रियापद और वचन, लकार, लिंग, अव्यय, इनसे संबंधित प्रश्न पूछेगा। ये सारे मैंने टॉपिक आपको अपलोड कर रखे हैं, वीडियो डाल रखे हैं इनकी, कोई भी टॉपिक आप ट्रिक्स से पढ़ सकते हैं। सारे ट्रिक्स आपके वीडियो डाल के मैंने बता रखी है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। उसके अलावा अगला जो आपका पॉइंट होगा उसमें संख्या ज्ञान होगा।
स्वर व्यंजन के उच्चारण स्थान होंगे, समय ज्ञान होगा, वाच्य परिवर्तन होंगे, लेकिन वाच्य परिवर्तन केवल लट लकार में डाल रखे हैं और वाच्य परिवर्तन की काफी अच्छी मैंने आपको ट्रिक भी डाल रखी है दोस्तों। वाच्य परिवर्तन की अगर आप ट्रिक देखना चाहें तो काफी अच्छी ट्रिक है और केवल 16 मिनट में आप वाच्य परिवर्तन पूरे सीख सकते हैं। तो ये वाच्य परिवर्तन की ट्रिक है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना होगा, संस्कृत में अनुवाद, अशुद्धि संशोधन, संस्कृत में सूक्ति पढ़नी होंगी और लकार परिवर्तन जिसमें 5 लकार होंगे और फिर रेखांकित प्रश्न निर्माण करने होंगे। माहेश्वरी सूत्र आएंगे जिनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर उसके अलावा शिक्षण विधि है आपकी, शिक्षण विधि आपको पढ़नी होगी। जो पहले शिक्षण विधि थी वही शिक्षण विधि पढ़नी होगी, जिसमें श्रवण, संभाषण, पठन और लेखन, और यहाँ सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण सारे पढ़ने होंगे। तो यहाँ ये जो नया सिलेबस है 2024-25 में, यहाँ संस्कृत में कुछ बदलाव नहीं हुआ है, केवल एक बदलाव हुआ है यहाँ पर दोस्तों कि ये जो आपका दूसरा पॉइंट दिखाई दे रहा है, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति आधारीकृत एक श्लोक आएगा जो अपठित होगा। पहले कोई भी श्लोक आ जाता था, लेकिन यहाँ राजस्थान कला संस्कृति से ही संबंधित श्लोक होगा, यहाँ ये बदलाव किया है। इसके बाद में देखिए उर्दू भाषा आप सिलेबस बताने की जरूरत नहीं है, उसके आगे चलते हैं। उर्दू के आगे यहाँ आपका आते हैं सिंधी भाषा, इसको भी छोड़ते हैं, अगला सिलेबस देखते हैं। इसके बाद में आपकी गुजराती भाषा, इसको भी नहीं लेना है। खंड सेकंड में आ जाते हैं। खंड सेकंड में देखिए रीट 2024 के लिए खंड सेकंड में 30 प्रश्न होंगे और हिंदी खंड सेकंड का पहला है, यहाँ इसमें 30 प्रश्न होंगे, 30 अंकों के होंगे। तो हिंदी में देखते हैं खंड सेकंड में भाषा में, तो यहाँ भी अपठित गद्यांश आएगा, उसके भी व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव है, कुछ व्याकरण बढ़ा दिए इसमें। देखिए वर्ण विचार हैं, वर्ण विश्लेषण है, शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषी शब्द है, युग्म शब्द हैं, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, संधि है, समास है। शब्दों को एक शब्दकोश है जिनको क्रम में लिखना है। शब्दों के मानक रूप है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेष, और यहाँ पर क्रिया, लिंग, वचन और काल दे रखे हैं, इनको इससे छांट करके आपको उत्तर देना है। फिर दूसरा एक अपठित पद्यांश आएगा जिसमें आपको इन बिंदुओं से प्रश्नों को छांटना है। भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाच सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और जीवन दृष्टि, इनके प्रश्न मिलेंगे। इसके अलावा अगला पॉइंट है आपका हिंदी भाषा सेकंड में वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियां, कारक चिन्ह, अव्यय, विराम चिन्ह, राजस्थानी मुहावरों का अर्थ और प्रयोग। यहाँ देखिए राजस्थानी भाषा को सभी में जोड़ दिया गया है, यहाँ राजस्थानी मुहावरे ही आएंगे केवल और उनके अर्थ और प्रयोग भी आएगा। उसके अलावा देखिए क्या आएगा आपको, दूसरा पॉइंट है भाषा शिक्षण की विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषाई दक्षता का विकास। अगला पॉइंट है भाषाई कौशल, जो मतलब आपकी शिक्षण विधि है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये शिक्षण अधिगम से संबंधित प्रश्न आएंगे। और उसके अलावा यहाँ एक नया पॉइंट जोड़ा है, राजस्थानी साहित्य और साहित्यकार को जोड़ दिए गए हैं। तो अब आपको हिंदी में राजस्थानी साहित्य और साहित्यकार को भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये राजस्थानी भाषा को जोड़ दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा इंग्लिश में यहाँ पर जो आपकी 30 अंकों के सेकंड भाषा में इंग्लिश रहेगी, यहाँ इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। जो आपके ग्रामर से संबंधित टॉपिक हैं वही अनसीन पैसेज आएगा, उसमें आपके जो पहले पॉइंट बताए थे वही आएंगे। उसके अलावा ग्रामर में कोई चेंज नहीं किया है यहाँ पर। उसके आगे चलते हैं, यहाँ आपकी भाषा सेकंड में राजस्थानी भाषा को इसमें सभी में आपको जोड़ दिया गया है, राजस्थानी भाषा आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में रीट 2024 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा भाषा सेकंड में संस्कृत, तो भाषा सेकंड में आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और 30 अंकों के होंगे। पहला पॉइंट है इसमें एक अपठित गद्यांश आएगा जिसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, लिंग और अव्यय के प्रश्न पूछे जाएंगे। और पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये सारे व्याकरण से संबंधित, संस्कृत व्याकरण से संबंधित सारे टॉपिक मैंने ट्रिक्स के साथ में अपलोड कर रखे हैं, ट्रिक्स के साथ में डाल रखे हैं, आप कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हो दोस्तों।
इसके अलावा दूसरा पॉइंट होगा एक अपठित पद्यांश या श्लोक आएगा। यहाँ देखिए इसमें राजस्थानी इतिहास और कला संस्कृति से आधारित ही श्लोक होगा, जिसमें भी आपको व्याकरण के प्रश्न मिलेंगे, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, अलंकार, विशेष्य, विशेषण, लिंग संबंध प्रश्न। यहाँ आपको एक मैंने वीडियो डाली थी जिसमें शब्द रूप की केवल 10 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट की ट्रिक है, आप देख सकते हो कितने भी शब्द रूप उससे बना सकते हो। काफी स्पेशल ट्रिक डाली थी मैंने आपको शब्द रूप बनाने की, करीब लाखों शब्द रूप आप 10 मिनट में बना सकते हो, आप देख सकते हो। और सारी ट्रिक आपकी वीडियो वाली मैंने डाल दी थी, कोई भी ट्रिक आप देख सकते हो किसी भी व्याकरण की। इसके अलावा है आपका अगला पॉइंट संख्या ज्ञान, समय ज्ञान और माहेश्वरी सूत्र के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है संस्कृत में अनुवाद, तो यहाँ स्वर व्यंजन के उच्चारण स्थान पूछे जाएंगे, वाच्य परिवर्तन पूछे जाएंगे। वाच्य परिवर्तन आपके लिए नया टॉपिक होगा, तो वाच्य परिवर्तन मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैंने 16 मिनट में वाच्य परिवर्तन कंप्लीट करा रखे हैं आपको वीडियो में, आप देख लेना। तो केवल लट लकार में वाच्य परिवर्तन आएंगे। अशुद्धि संशोधन ये आपका आएगा, संस्कृत सूक्ति भी आएंगी, तो ये आपको कंप्लीट कर लेने। उसके बाद में संस्कृत भाषा की शिक्षण विधि आएंगी, संस्कृत भाषा के शिक्षण सिद्धांत आएंगे, संस्कृत शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न आएंगे, और फिर आपके संस्कृत के श्रवण, संभाषण, पठन, लेखन और अधिगम से संबंधित प्रश्न आएंगे। कहने का मतलब है शिक्षण विधि के प्रश्न आएंगे। तो मौखिक, लिखित, उपचारात्मक जो सतत मूल्यांकन है उसके प्रश्न आपके टोटली आने वाले हैं, तो ये आपके प्रश्न आएंगे। इसके अलावा जो खंड है इसमें आपकी जो भाषा है, भाषा तो इसके अलावा आपके उर्दू है, जैसे पंजाबी है, सिंधी, वो भाषा आएंगी, तो उनके सिलेबस से हमें कोई मतलब नहीं है। जो दोस्तों हमको सिलेबस पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया, इस आधार पर आपको पढ़ना है। तो अब एक एक पॉइंट को ले लेना है, एक एक पॉइंट को टोटली पढ़ लेना है दोस्तों। और अगर संस्कृत व्याकरण से संबंधित कोई भी टॉपिक आपको चाहिए तो मैंने स्पेशल ट्रिक के साथ में वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप थोड़े से समय में ट्रिक से पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें और लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।